नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण व्याप्त है। वहीं रामगढ़ जिले स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर परिसर स्थित लघु आश्रम में भी परंपरा के अनुसार पूरे 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। आश्रम के आश्रमाचार्य रामशरण गिरी महाराज ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से आश्रम में नवरात्र के 9 दिन निरंतर पूजा पाठ और भजन संध्या आयोजित की जाती है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा संपूर्ण विश्व का कल्याण करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस आयोजन में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस शारदीय महानवरात्र में राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका के धाम में पूरे 9 दिनों तक जो है विधिवत रूप से पूजन अर्चन की जा रही है। और आज जैसा कि मालूम है महानवमी का तिथि है और इस महानवमी की तिथि में राजरप्पा स्थित लघु आश्रम, जहाँ पर विधिवत जो है प्रथम दिन से ही कलश का स्थापना किया गया है। और लघु आश्रम में माँ के जो भक्त हैं पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरे 9 दिनों तक माँ की आराधना में लीन रहे हैं। और आज नवमी का तिथि है और जैसा कि आप सब जानते हैं आज नवरात्र का समापन का दिवस है और ऐसे में आज यहाँ पूर्णाहुति का बृहद कार्यक्रम हवन का रखा जा रहा है। आइए हम सब जानते हैं लघु आश्रम के आश्रमाचार्य श्री रामशरण गिरी जी महाराज से कि बाबा बताएं कि इन 9 दिनों में माँ के स्वरूपों को किस तरीके से जो है याद किया गया और आज का क्या क्या कार्यक्रम होना है। बाबा हरि ओम। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुज कंपे, नमस्ते जगद्व्यापिनी विश्वरूपे, नमस्ते सदानंद कंद स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। बोल दे दुर्गा मैया की। तो भगवान जी ये जीवन का जो 9 दिन का ये नवरात्रा है, जीवन का अनमोल समय है और ये अनमोल समय में हम लोग आदि शक्ति माँ जगदम्बा छिन्नमस्तिका माई के प्रांगण में, जहाँ के कण कण की भूमि सिद्ध है और कहीं जाने से स्थान को सिद्ध करना पड़ता है तब अपना कोई कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर पूर्व निर्धारित भाव से माई का कृपा ऐसा है कि यहाँ सब सिद्ध है। जहाँ भी मन हो, जैसे भी मन हो, बैठ करके अगर माँ का आराधना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पाठ करे ना या ना करे, अगर इस भाव को अपने अंदर के सात्विकता को जगा करके माँ के शरण में जो आ जाता है उसके लिए माई का अद्भुत रूप प्राप्त होता है। काहे कि यही देवी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक का निर्माण किया। यही माँ हैं जिनके बारे में सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का विनाश करने वाला सब यही कर सकती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बात बड़ी गौर करने की बात है, बहुत लोग अनेक पंथ, अनेक मार्ग में अनेक तरह के भाव बोलते करते हैं, लेकिन यही आदि शक्ति माई है जो ब्रह्मा को भी बना सकती, विष्णु को भी बना सकती और शंकर को भी बना सकती है। अगर ब्रह्म है, शक्ति नहीं है तो उसका कोई भाव नहीं हो जाता है। इसलिए ब्रह्म के अंदर में जब तक शक्ति का समावेश नहीं होगा तब तक ये जीवन का शक्ति जो है उनके अंदर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग शक्तिमय ब्रह्म का उपासना करते हैं। हर समय ब्रह्म का उपासना करते करते नवरात्र का जो 3 नवरात्र होता है, पहला एक अभी जो है, उसके बाद चैत वाला नवरात्र, उसके बाद गुप्त नवरात्रि। तो इस समय में एक विशेष समय है
और इस समय पर जो माँ का ध्यान करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, उसका सब मनोरथ पूर्ण होता है। कारण कि इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आद्या शक्ति पहले दिन से प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटी, कुष्मांडिति, चतुर्थकम, मतलब कि 9 दिन में 9 गो रूप जो उनका है, उनका पूजा करने के बाद में आज के दिन समापन समारोह अर्थात हवन होगा। और हवन होने के बाद में कन्या भोजन कराने के बाद में ब्राह्मण भोजन एवं नारायण भोजन का व्यवस्था होगा। ये बराबर आज से करीब 40-50 साल से यहाँ चलते आ रहा है। जिस समय छोटा झोपड़ी था उस समय भी लघु आश्रम माँ के गिरी बाबा के कुटिया में एक क्रियाकलाप चलता था और आज भी चल रहा है। फर्क यही है कि उस समय लोग कम थे, खर्च कम होता था। इस समय लोग बहुत आते हैं और बहुत खर्च भी बढ़ता है। इस समय में 9 दिन तक महाभंडारा, रात्रि में एक टाइम दाल भात सब्जी या पूरी सब्जी जो भी भाव हो, एक टाइम खुल के भंडारा होता है। और तदोपरांत पूर्णाहुति के बाद में जो ब्रह्म भोज होगा, कन्याकुमारी कन्या का भोज होगा, उसके बाद सब लोग महाप्रसाद पाने के बाद में सब लोग निश्चिंत होंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने घर को जाएंगे। धन्यवाद बाबा। जैसा कि आपने सुना, आचार्य श्री ने बताया कि अनवरत 40-50 वर्षों से लघु आश्रम में नवरात्रों में माँ भगवती की विधिवत पूजन अर्चन होती आ रही है। और आचार्य श्री ने ये भी बताया कि माँ शक्ति जगत जननी, उनको जो है उनकी आराधना करने के लिए सर्वप्रथम भाव की आवश्यकता है। इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि संपूर्ण भाव से समर्पित होकर के माता रानी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की जाती है तो निसंदेह माँ भगवती अपने भक्तों की सारी मनोरथें पूर्ण करती हैं। धन्यवाद।